हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सोनी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत सा बड़ा मुद्दा शेयर करने वाली हूँ। ये अभी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि हमारे शरीर के लिए, हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार है, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जा सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मुद्दा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वायु प्रदूषण। तो आप सभी को पता है कि वायु प्रदूषण हमारे लिए इस वक्त कितना खतरनाक है, क्योंकि वायु के द्वारा ये हमारे पूरे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही खतरनाक इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। तो आज हम वायु प्रदूषण के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ परिचय देंगे इसके बारे में। तो क्या क्या इससे हमें क्या क्या हानि हो रही है, इससे हमें क्या क्या तकलीफ है, तो आइए बताते हैं आगे। अब एयर पॉल्यूशन इज नाउ ए मेजर एनवायरमेंटल इशू। वायु प्रदूषण इज नाउ अभी का हमारा सबसे प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आप सबको पता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या बचाव है, क्या इसका हमें हानि है, आगे बढ़ते हैं। तो एयर पॉल्यूशन हैज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ दी पीपल। अब क्या है? वायु प्रदूषण से हमें बहुत, ग्रेट मीन्स बहुत ज्यादा, इफेक्ट मीन्स क्या है? हानि। ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल, हमारे स्वास्थ्य पे वायु प्रदूषण के चलते बहुत बड़ा असर हो रहा है। इफेक्ट मीन्स असर हो रहा है हमारे शरीर पे, सभी लोगों में। देयर आर मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। अब क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब क्या होता है? श्वासनीय बीमारी। जो कि श्वासनीय बीमारी का मतलब होता है जो श्वास के द्वारा, हम जैसे सांस लेते हैं उसके द्वारा वो एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। तो यहाँ पे बहुत ही श्वासनीय बीमारी है जो कि वायु प्रदूषण के चलते फैल रहा है। पीपल हैव ट्रबल ब्रीथिंग। अब क्या हुआ है? लोगों को श्वास लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही कठिनाई हो रही। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, ट्रबल मीन्स कठिनाई। तो लोगों को क्या हो रही है? श्वास लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। किसके चलते? वायु प्रदूषण के चलते। पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स आवर फिजिकल ऑर्गन्स। अब क्या होता है? ये जो प्रदूषण है, बहुत से प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है। तो अभी हम वायु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रदूषण है ऑल्सो अफेक्ट आवर फिजिकल ऑर्गन्स। अब क्या करते हैं? हमारे शारीरिक अंग, ऑर्गन्स का मतलब होता है अंग, तो हमारे शारीरिक अंग पे बहुत ही बुरा असर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन। अब क्या है? बहुत सारे वायु प्रदूषण के कारण है जिनके चलते ये वायु प्रदूषण हमारे, मतलब ये देश में, हमारे गांव में, हमारे घरों में बहुत फैल रहा है। आइए वो रीजन कौन कौन सा है जानते हैं। पहला रीजन है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्मोक एमानेटिंग। अब क्या है? ट्रांसपोर्ट, जैसे गाड़ी है, फ्रॉम द स्मोक। अब जो गाड़ी है धुआं देती है, जैसे कि बाइक है, टेम्पू है, बस है, जिस गाड़ी से, जिस ट्रांसपोर्ट से हमें धुआं निकलता है वो हमारा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का सबसे पहला प्रमुख कारण है। इसके चलते बहुत ही वायु प्रदूषण हमारा फैल रहा है। आइए अब दूसरा कारण जानते हैं। अब द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि उद्योग, कारखाने जो आजकल बहुत सारे बैठ रहे हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, शुगर का बहुत सारे हैं। तो ये जो है, ये जो उद्योग है ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिनके चलते हमारा वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। चलिए अब तीसरा कारण जानते हैं, द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और तीसरा कारण तो आप सभी को पता है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या, जो हमारी बढ़ती जनसंख्या इतनी ज्यादा हो रही है जिसके चलते हमारा प्रदूषण और ज्यादा फैल रहा है।
क्या है चौथा हमारा कारण है गार्बेज वेस्ट ऑफ ओपन बर्निंग। अब जो गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा। जैसे हमारे घर से कचरा निकलता है, हमारे गांव से कचरा निकलता है, बहुत सारा कचरा जो निकलता है उसे हम क्या करते हैं, वेस्ट कचरे को मतलब बेकार कचरे को हम क्या करते हैं, ओपन बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जलाना। अब क्या होता है, हम उसे खुले में जला देते हैं, कहीं भी जला देते हैं, तो जलाने के टाइम में उसका जो धुआं निकलता है वो हमारे वायु को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब पांचवा कारण देखते हैं। ये सब तो हमारे द्वारा किया गया है, ट्रांसपोर्ट भी हमारे द्वारा प्रदूषित, ये हम प्रदूषित कर रहे हैं। ये जो है इंडस्ट्री भी हम बैठा रहे हैं, ये भी हमारे वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन वो भी हम ही बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण फैल रहा है। गार्बेज जो कचरा है उसको भी हम ही जला रहे हैं, जिसके चलते कचरा फैल रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। अब पांचवा जो है ये प्राकृतिक है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो हम नहीं कर रहे, ये कुदरत कर रहा है, प्राकृतिक कर रहा है। ठीक है, तो नेचुरल इवेंट्स सच एज वॉल्केनो, जैसे कि प्राकृतिक प्राकृतिक है ये वॉल्केनो, जो प्राकृतिक के द्वारा होता है। वॉल्केनो जो आपको पता होगा, वॉल्केनो बहुत तेज जल के निकलता है, वो वॉल्केनोस होता है। फॉरेस्ट फायर, अब जैसे हम जंगलों में आग लगाते हैं, जंगल जो है बहुत सारे जंगल होते हैं, वहां पे हम आग वगैरह लगाते थे, उससे जो धुआं निकलता है उससे भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। अब है एंड डस्ट स्टॉर्म्स। अब क्या है, तूफानी हवा। तूफानी हवा जो बहुत तेज दिखे, उसको बवंडर बोलते हैं, जो तेज हवा चलता है, जिसके चलते धूल वगैरह बहुत ज्यादा उड़ता है, इसके चलते भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो हाँ, ये है हमारे 5 कारण जिनके चलते हमारा वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। अब चलिए इसके आगे और वीडियो को बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि वायु प्रदूषण को कम करने का उपाय है, कि हमें क्या क्या उपाय करना है जिससे हमारा वायु प्रदूषण कम हो। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सारे वजह और कारण को बताएंगे, जिससे हम पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कम कर सकते। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके अत्यधिक हमें क्या करना है, पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। जितना हो सके हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उगाने हैं, जिससे हमारा वायु कम प्रदूषित है। अब चाहिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बता देते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे एक घर से 3-4 आदमी को कहीं जाना हो, आदमी अपना अपना गाड़ी यूज़ करता है, कोई बाइक से जाता है, कोई 4 व्हीलर से जाता है, कोई स्कूटी से जाता है। तो इससे क्या करना है, इससे वायु प्रदूषण जो है उसमें से धुआं ज़्यादा निकलता है। तो हमें क्या करना है, एक घर के अगर ज़्यादा आदमी को जाने तो हमें एक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, जिससे कि एक ही गाड़ी का धुआं निकलेगा, ज़्यादा गाड़ी का धुआं नहीं निकलेगा, जिससे कि थोड़ा हद तक हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। तीसरा पॉइंट है हमारा, फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड विद इन ए रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज। अब क्या है, फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री हम लगाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज को विथ रेस्पॉन्सिबल एथी और रेसिडेंशियल एरियाज। अब क्या करना है, हमें फैक्ट्रीज को हमें कहाँ लगाने हैं, जहाँ की जितना कम वहाँ पे घनी आबादी हो। अब जैसे होता है कि बहुत दूर तक अगर घनी आबादी ना हो तो वहाँ पे हम फैक्ट्री लगाएंगे तो अच्छा होता है। अब हमारा चौथा है क्रैकर्स ऑफ अवॉइड यूज। अब दीपावली में जो हम पटाखे जलाते हैं, जितना हो सके उस पटाखे को हमें कम जलाना है, हमें अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंक्लूजन क्या है, अब हेल्थ इज वेल्थ। क्या है, हमारा स्वस्थ ही हमारा जीवन है। हम हेल्दी रहेंगे, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तभी तो हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ है। ठीक है, सो ट्राई टू बी क्लीन एवरी डे। हमें क्या करना है, हर दिन प्रतिदिन हमें साफ सुथरा रहना है, हर दिन प्रतिदिन हमें साफ सुथरा रहना है। टेक हेल्दी फूड। अब हमें क्या करना है, स्वस्थ भोजन भी लेना है। एंड डू योगा। अब हमें क्या करना है, टेक हेल्दी फूड। अब क्या करना है, हमें स्वस्थ भोजन लेना है। एंड डू योगा। अब हमें क्या करना है, योगा का मतलब क्या होता है, वही व्यायाम, एक्सरसाइज जो हम सुबह सुबह करते हैं, हमें वो योगा भी करना है। एंड एक्सरसाइजेज और व्यायाम। ठीक है, योगा भी करना है, व्यायाम भी करना है, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहे। फॉलो अप, ये सबको आप फॉलो करिए, इस सबको आप करिए।
डॉक्टर्स एडवाइस। अब आपको क्या करना है, डॉक्टर्स का भी एडवाइस आपको सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका डॉक्टर्स का भी एडवाइस आपको लेना है। कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी। अब हमें क्या करना है, अपना आसपास का पूरा वातावरण जो है, अपना जगह है, साफ और सुथरा रखना है। ठीक है, साफ और सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, हमें बीमारी से बचने के लिए बहुत ही जरूरतमंद है हमें साफ सुथरा रहना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे ये ऐसा वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। और प्लीज मुझे बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जा सके। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। राधे राधे।